जय मसीह की। और आज जो हम परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं और परमेश्वर के वचन से जान रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था मुझसे ही क्या करो, सीखो, मुझसे सीखो। तो आज जो हम आपसे बातचीत करेंगे, जो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, कर्ज से और मर्ज से प्रभु यीशु मसीह क्या करना चाहते हैं, आपको और हमें आजाद करना चाहते हैं। हालेलुया। विषय है कर्ज और मर्ज। हमारा परमेश्वर जिसने सारी सृष्टि को रचा है, अजीजों, वो कर्ज से और मर्ज से आपको बचाए। लेकिन अजीजों, आज आपके और हमारे लिए जरूरी है, अगर आज आप और हम ये सोचें कि हम सिर्फ बपतिस्मा ले लें और हम कर्ज और मर्ज से बच जाएंगे, कभी नहीं हो सकता। अजीजों, यदि हम ये सोच लें कि हम चर्च में चले जाएंगे और कर्ज और मर्ज से बच जाएंगे, कभी नहीं हो सकता। अगर आप ये सोच लें कि हम अपने घर में दुआ कर लें और हम कर्ज और मर्ज दोनों से मुक्ति पा जाएंगे, कभी नहीं हो सकता। अजीज साथियों, हमारे शरीर की सुंदरता, हमारे शरीर का दूसरे को लुभाना तभी संभव है जबकि हम सारे ही कपड़े अच्छी रीति से क्या कर लें, पहन लें। यदि हमने अपने वस्त्र को आधा पहन रखा और आधा उतार रखा है, तो शायद वो हमारे लिए शोभा का कारण वो नहीं बन सकता, वो लज्जा का कारण बनेगा। अजीजों, ऐसा ही अगर आज हमने अपनी जिंदगी में धार्मिकता को धारण नहीं किया है, तो वो हमारे लिए चैन और आराम का कारण वो नहीं बन सकता। हमारे लिए चैन और आराम का कारण, अजीजों, आज अगर हम किसी एक ही बात को करके, हम धार्मिकता के किसी एक ही काम को करके अगर हम ये सोचें कि हम अपनी जिंदगी में आराम पा सकते हैं, तो अजीज साथियों, कभी नहीं हो सकता। बाइबल मुकद्दस हमें बताती है, परमेश्वर के वचन में लिखा है मूसा के जिक्र से आज हम आप और हम सब पढ़ेंगे। मूसा से लेकर ईसा तक, मूसा के हाथ में जब लाठी लग गई, मूसा के हाथ एक लाठी लग गई और उस लाठी से जो था, मूसा कई जगह पर ताज्जुब के काम कर जाता। कभी कभी हमारे साथ भी ऐसे ही हो जाता है। हम दुआ करते हैं और दुआ से कभी कभी काम क्या हो जाता है, वो बन जाता है। और जब बन जाता है तो हमारा दिल और दिमाग सिर्फ और सिर्फ काय के ऊपर टिक जाता है, दुआ के ही ऊपर टिक जाता है। अजीज साथियों, लेकिन परमेश्वर वो परमेश्वर है कि वो अपनी बात किसी भी घड़ी क्या कर सकता है, वो बदल सकता है या नहीं बदल सकता, वो बदल सकता है। क्योंकि परमेश्वर ने हिजकिय्याह से कहा था कि हे हिजकिय्याह, तू मरेगा। लेकिन जिस साथी बाइबल मुकद्दस बताती है, परमेश्वर के वचन में लिखा गया है कि वो हिजकिय्याह मरा नहीं, बल्कि 15 साल उनकी जिंदगी और क्या कर दी जाती है, बढ़ा दी जाती है। नीनवे के विषय में परमेश्वर ने कहा कि नीनवे खत्म हो जाएगा, लेकिन नीनवे खत्म नहीं हुआ। अजीज साथी, इससे पता लगता है कि परमेश्वर अपनी बात किसी भी घड़ी क्या कर सकता है, वो बदल सकता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कोई भी दूसरा अधिकारी वो नहीं, परमेश्वर खुद स्वयं अपना अधिकारी है, उसका अपनी हुकूमत है, उसका अपना एक राज्य है। जिस साथी, तो आज जो है हम और आप जो परमेश्वर के वचन से पढ़ रहे हैं, उसमें जो लिखा गया है बाइबल मुकद्दस हमें ये बताती है, परमेश्वर का वचन ये बताता है कि, और निर्गमन की पुस्तक को आप और हम सब जब पढ़ेंगे, तो निर्गमन की पुस्तक को पढ़ के आपको और हमें भी पता लगेगा। निर्गमन की पुस्तक 7 अध्याय और उसके 12वें पद से, 7 अध्याय पद 12, यदि आप और हम सब जब हम पढ़ेंगे तो आपको 7 अध्याय 12वें पद में लिखा गया मिलेगा कि लाठी जो है, मूसा की जो लाठी है, वो सांप बन जाती है। एक बार मूसा के हाथ में लाठी होती है और वो लाठी क्या बन जाती है, वो सांप बन जाती है। और जब सांप बन जाती है तो मूसा जो है, एक बात वहां पर देखते हैं कि उस लाठी को देखकर, सांप बनते हुए देखकर फिरौन राजा कुछ घड़ी तो नहीं डरता है, कुछ घड़ी नहीं डरता है। लेकिन फिर उसके बाद जो करिश्मा होता है कि मूसा के हाथ वाली लाठी जो सांप बनती है, लेकिन फिरौन के जो वहां पर जादूगर आते हैं, उन्होंने जो अपने वहां पर करिश्मा किया, लेकिन वो मूसा की लाठी जो सांप बन गई थी, उन्होंने अजीज साथियों फिरौन के तरफ पक्ष में जो बनाए गए सांप थे, उन सांपों को क्या कर लिया, वो खा लिया। अजीजों, ये बात फिरौन के सामने जब गुजरी तो फिरौन के दिल के अंदर एक बड़ा भय पैदा हो जाता है, और फिरौन जो है इजरायलियों को वहां पर जाने के लिए क्या कर देता है, वो आज़ाद करता है। बहुत से करिश्मे वहां पर की जाते हैं, विपत्तियां आ जाती हैं, बहुत मुसीबतें आ जाती हैं,
अजीज साथियों, और बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि जब मूसा इजरायलियों को लेकर वहां से जाता है तो फिर आगे क्या होता है कि निर्गमन की पुस्तक और उसके 14 अध्याय और पद 16 को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर इजरायलियों के सामने समुद्र आ जाता है। और जब समुद्र आता है तब मूसा परमेश्वर को फिर आवाज लगाता है, और मूसा परमेश्वर को फिर आवाज लगाता है तो परमेश्वर ने फिर मूसा से कही, परमेश्वर ने फिर मूसा से कहा, हे मूसा, ये लाठी जो है तू समुद्र में क्या कर दे, मार, समुद्र में डाल। और जब समुद्र में डाली गई तो लिखा है समुद्र जो था वहां पर 2 हिस्सों में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, वो 2 हिस्सों में बढ़ता है। और जब समुद्र 2 हिस्सों में बढ़ता है तो अजीज साथियों, मूसा का दिल और दिमाग क्या हो जाता है, परमेश्वर की तरफ से हटता है और लाठी की तरफ लखना क्या हो जाता है, शुरू होता है। जो बाइबल बताती है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर जो है हृदय की बातों को भी क्या करता है, जानता है। वो हृदय को तोड़ता है, वो हृदय को जांचता है और उसके दिल में आ जाती है कि अब तो सब काम काय से चल जाएगा, लाठी से ही चल जाएगा। कभी कभी हमारे दिल दिमाग में ऐसे आ जाता है, कभी कभी होता है कि हमारा काम दुआ से चल जाता है तो हम चर्च जाना क्या कर देते हैं, फिर बंद कर देते हैं। कहते हैं अब तो भाई भाई साहब से हमने फोन पे क्या करा ली थी, दुआ करा ली, और हमारी ये परेशानी क्या हो गई थी, दूर हो गई। हमने उन भाई साहब को बुला लिया और हमारी परेशानी दूर हो गई। चर्च हम इतने दिनों से जा रहे थे लेकिन हमारी परेशानी दूर नहीं हुई, हटाओ चर्च जाके फिर अब हम क्या करेंगे। अजीजों, फिर ऐसा ही यहाँ पर मूसा के साथ होगा। मूसा का दिल और दिमाग जब लाठी को देखता है सांप बनते हुए वहां पर फिरौन के ऊपर बड़ा भय छाते हुए देखता है तो मूसा के दिल में भी आती होगी, अरे आज तक ये खुदा के बाकी करिश्मों से नहीं डरा, लेकिन लाठी से तो क्या हो गया, ये डर गया। समुद्र जो है आज तक सूखा नहीं, क्योंकि मूसा की आयु में कभी भी समुद्र सूखा नहीं होगा, क्योंकि जंगल में जो वो भेड़ बकरी चराते होंगे तो उन्होंने कभी नहीं देखा होगा कि समुद्र में रास्ता बना हुआ हो। लेकिन उस दिन उन्होंने क्या देखा, लाठी की वजह से समुद्र में भी क्या बन जाता, रास्ता बन जाता। शायद मूसा जब वहां पर अपनी भेड़ बकरी चराते होंगे तो जरूर वो कभी, बच्चे की आदत होती है, लोगों की आदत होती है पानी में क्या डालने की, डेला डाल देंगे या कोई पत्थर मार देंगे या फिर कोई लकड़ी भी फेंकेंगे। तो मूसा जब जंगल में चराते होंगे तो जरूर वो ये सब काम करते रहते होंगे। तो उन्होंने सोचा होगा मैंने कल तो पिछले हफ्ते या पिछले महीने उसमें डेला मारा या लाठी डाली, मैंने अपने डंडा डाला, तब तो इसमें कोई रास्ता नहीं बना, लेकिन आज तो इसमें क्या बन गया, रास्ता बन गया। इसका मतलब मेरी लाठी जो है कुछ करामाती हो गई है। आजकल जो है इंसान का दिमाग चर्चों से हट के जो है काय की तरफ लग गया है, वो से पाले पाई साहब जो हैं दुआ करते हैं और परेशानी क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। यानी हमारा भी बिल्कुल वही हिसाब चल रहा है, यानी उसका दिमाग लठिया पे लग गया था, आज के लोगों का दिमाग काय की तरफ लग गया है। वो से वाले पाई साहब जो हैं उनकी दुआ जो है बहुत ही क्या है, अच्छी। लेकिन जी साथियों, कोई अच्छा नहीं है। अच्छा है तो कौन है, प्रभु यीशु मसीह। अगर हमारी बीमारियों से हमें आजाद कर सकता है तो वो कौन है, प्रभु यीशु मसीह। हमें अगर कोई बचा सकता है तो वो कौन है, प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह है जिसने हमारे लिए अपनी जान खुद क्या कर दी थी, दे दी। बाकी जितने दुनिया में आए उन्होंने औरों की जानें क्या कर ली थी, वो ले ली, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान लोगों के लिए दे दी। अजीजों, फिर फिरौन जो है, फिर मूसा जो है, आगे क्या होता है कि अजीज साथियों, बाइबल मुकद्दस में लिखा गया है कि इजराइलियों को जो था 17 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक 17 अध्याय में, तो वहां पर आपको हमें देखने को मिलता है कि एक बार इजराइलियों को जो था पीने की पानी की बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, वो घटी हो जाती है, पानी पीने को नहीं मिलता, क्योंकि वहां पर ना तो कोई नदी थी और ना ही वहां पर कोई क्या था, कोई झरना नहीं था, कोई नाला नहीं था। और इजराइल लोग जो थे वहां पर पानी के लिए बहुत ही ज्यादा क्या हो रहे थे, तरस रहे थे। और जब तरसते हैं तो निर्गमन के पुस्तक 17 अध्याय को आपको पढ़ के ऐसा मिलेगा कि परमेश्वर ने जब मूसा की दिक्कत को देखा कि मूसा जो है बहुत ज्यादा क्या है, परेशान, उन्हें कोई चीज चाहिए थी। आज कभी भी अजीज साथियों, हमारी चाहत अगर किसी चीज के लिए होती है और हम जब परेशान होते हैं तो हमारी परेशानियों को देखकर परमेश्वर कभी शांत नहीं रहता, परमेश्वर भी बहुत ज्यादा क्या होता है, परेशान। और मूसा की इस चाहत को देखकर परमेश्वर ने मूसा से पूछा कि मूसा क्या बात है,
और मूसा जो है परमेश्वर को बताता है कि हे परमेश्वर, इन लोगों को पीने को पानी चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो पीने को क्या नहीं मिल रहा है, इन्हें पानी नहीं मिल रहा। परमेश्वर कभी भी हमारी ज़िंदगी की घड़ी नहीं चाहता, हमारी ज़िंदगी में नहीं चाहता कि हम पैसों के लिए परेशान हैं, खाने के वस्तु के लिए परेशान हैं, पहनने के कपड़ों के लिए परेशान हैं। हमारी परेशानियां सब हमारा प्रभु क्या करना चाहता है, वो दूर करना चाहता है। अब मूसा की इस बात को सुनकर परमेश्वर ने मूसा को कुछ प्लान बताता है, और मूसा को प्लान क्या बताया गया। अजीजों, इस बाइबल को जब हम पढ़ेंगे, निर्गमन के पुस्तक 17 अध्याय, तो वहाँ पर प्लान बताया जाता है कि परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि हे मूसा, तू अपने मंडली के लोगों को ले ले और अपनी लाठी ले ले, और एक चट्टान का नाम बताया गया, और उस चट्टान के पास जाकर कहा था, परमेश्वर ने कहा था कि तू अपनी लाठी जो है इस चट्टान पर क्या करना, तू मारना। बड़े ध्यान देने की चीज है। परमेश्वर निर्गमन की पुस्तक 17 अध्याय में क्या कहता है कि तू लाठी जो है चट्टान पर क्या करना, तू मारना। बड़ा ध्यान दें इस बात को, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है कि बाइबल मुकद्दस में लिखा गया है, परमेश्वर के इसके 17 अध्याय उसके 6 पद में लिखा गया है कि तू जब लाठी मारेगा तब चट्टान जो है पीने को क्या देगी, वहां पर पानी देगी, लेकिन चट्टान पर जो है तुझे लाठी क्या करनी है, मारनी है। मूसा जब चट्टान पर लाठी मारते हैं तो चट्टान में से क्या आ जाता है, पानी की धाराएं फूट निकलती है, और जब धाराएं फूटती हैं तो मूसा के दिल और दिमाग में क्या बैठती चली जाती है, लाठी मार हैं? क्योंकि आप देखें कि इस्राएल फिरौन के सामने लाठी, समुद्र में लाठी, चट्टान पर लाठी, तो वो तो कहता है अब हर काम कैसे चल जाएगा। कभी कभी हम भी सोचते हैं हमारा काम न चले, भाई साहब से दुआ कराएंगे, हमें पैसे उधार के ना मिले, भाई साहब से दुआ कराएंगे, घर में बीमारी आ जाए, पादरी साहब से दुआ कराएंगे, क्योंकि एक बार काम चल गया था तो हर बार खुद कभी दुआ नहीं करेंगे, भाई साहब से ही क्या कराएंगे, दुआ कराएंगे। अजीजों, और यहाँ पर जो है मूसा के दिल में यही बात बैठ जाती है। परमेश्वर ने मूसा के दिल की बात को अच्छे तरीके से क्या करा, जांचा, और जब अच्छे तरीके से जांचा तो परमेश्वर जो है अपना प्लान यहाँ पर क्या करता है, फिर बदलता है। और क्या बदलता है, गिनती की पुस्तक को जब आप और हम पढ़ेंगे, इससे आगे बढ़ता है, और जब इससे आगे हालात बदलते हैं, हालात जब इससे आगे पहुँचते हैं तो परमेश्वर जो है यहाँ पर बात कहता है। और 20 अध्याय में जो है परमेश्वर का वचन में लिखा गया है कि परमेश्वर ने इस मूसा से कहा था कि तू जा अपने भाई को ले ले और मंडली के लोगों को ले ले, और चट्टान से क्या करना, तू बातें कर। जिसने भी निकाला हो निर्गमन के गिनती की पुस्तक 20 अध्याय और उसके 8वें पद को पढ़ेंगे, जिसको भी मिला हो पढ़ देंगे। गिनती 20 अध्याय, ये विषय है बड़ा सोचने और समझने का कि फिरौन के सामने लाठी, समुद्र में लाठी, चट्टान पर भी क्या थी, लाठी, क्योंकि परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर राजा को भी तराजू में तोला तो कैसा निकला था, वो हल्का निकला। परमेश्वर हृदय की बातों को अच्छे तरीके से क्या करता है, जानता है। हम किस लालसा से आए हैं, हम किस लालसा से बैठे हैं, हमारे दिल में क्या है, वो सारी चीजें परमेश्वर क्या करता है, जानता है। और यहाँ पर जो है परमेश्वर मूसा के दिल की बात को अच्छे तरीके से क्या कर गया, जान गया, और वो जान गया कि मूसा जो है अब अपने दिल में मुझे महत्व नहीं देता, काय को महत्व देता है, ये सिर्फ अब लाठी को महत्व देता है। आज हमारे दिलों में महत्व हो सकता है? चर्च का महत्व नहीं हो सकता, बाइबल का महत्व नहीं हो सकता। महत्व होता किसका, वो से वाले भाई साहब दुआ करते हैं, बहुत अंदर की बात बता देते हैं वो, लेकिन इससे लगता है परमेश्वर हमारे दिल की बातों को क्या करता है, जानता है। वो सोचता है कि अरे इसका दिमाग मेरी तरफ से हट गया और इसका दिमाग पूरा किसकी तरफ बैठ गया, उस वाले किसकी तरफ बैठ गया है, पादरी की तरफ बैठ गया है। हमारा बचाने वाला पादरी नहीं है, हमारा बचाने वाला कौन है, प्रभु, हालेलुया, हमें वो बचा सकता है। अब अजीज साथी, जब यहाँ पर इसका 8वें अध्याय को पढ़ेंगे, इसका 20 अध्याय और इसके 8वें पद को पढ़ेंगे, जिसको मिला हो पढ़े, कोई नहीं पढ़ सकता,
लिखा है उस लाठी को ले ले, हैं 8वीं आयत में लिखा गया यहाँ पर उस लाठी को क्या कर ले, ले ले। फिर बताया गया और तू अपने भाई हारून समेत मंडली के लोगों को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर, तब वो अपना जल देगी। इस प्रकार तू उससे उनके लिए जल निकाल कर मंडली के लोगों को और पशुओं को पिला। हालेलुया। यहाँ पर आप देखें कि परमेश्वर जो है फिर इसे नियम क्या करता है, लाठी मारने का बता रहा है। पहले क्या बताया था, चट्टान पर क्या मारना, तू लाठी मारना। लेकिन जब मूसा के दिल को देखा कि इसका दिल और दिमाग काय पर बैठ गया है, लाठी पर बैठ गया है, तो परमेश्वर ये तो कहता है कि तू लाठी ले ले, लेकिन आगे अपनी बात क्या कर देता है, वो बदलता है, कहता तू चट्टान से सिर्फ क्या करना, बातें करना। लेकिन मूसा क्या करता है, क्योंकि जो यीशु मसीह कहता है ना कि जो दिल में भरा है वही कहाँ आता है, जुबान पर आता है। जो हमने कभी आपको बताया कि सामने करते हैं सलाम और पीछे करते हैं बदनाम। क्यों पीछे आदमी बदनाम क्यों करता है, क्योंकि जो दिल में भरा है वही कहाँ आता है, वही जुबान पर आता है। बाइबल मुकद्दस यहाँ पर बताती है कि मूसा के जो दिल में भरा था वो बाहर आता है, और वो किस तरीके से बाहर आता है कि जब मूसा और मंडली के लोग चट्टान पर पहुंच गए। यहां तक जो आप देखें कि मूसा बिल्कुल परमेश्वर के कहे गए अनुसार कर रहा है। मंडली के लोगों को लिया, मंडली को लिया, लाठी भी ली और अपने भाई हारून को लिया, और कहां पर पहुंच जाते हैं, वो चट्टान पर पहुंच जाते हैं। और चट्टान पर जाकर 11वीं आयत में किस तरह से लिखा गया है, लिखा है तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी। हालेलुया। परमेश्वर के कहे गए अनुसार करी इसने। कैसा काम किया था, परमेश्वर ने कहा था चट्टान से क्या करना, सिर्फ बातें करना, लेकिन मूसा क्या कर रहे हैं, चट्टान पर क्या मार रहे हैं। क्यों, क्योंकि जो दिल में भरा था, दिमाग में भरा था, वो तो वही कर रहा ना। जैसे आजकल इंसान कहता सुनता सबकी हूं, करता अपने मन की हूं, क्योंकि यहीं से जो हम मन की शुरू हो गई थी। मूसा ने सुना जरूर परमेश्वर की बात को, लेकिन करा क्या, जो उसके काय में भरी थी, दिल में भरा। अजीज साथियों, और बाइबल मुकद्दस समय बताते हैं कि ऐसा करना मूसा के लिए विनाश का क्या बन गया, कारण बन गया। हालेलुया। कभी कभी आदमी के दिल में जो भर जाता है उसे पूरा करने के लिए सारी हदों को भी क्या कर देता है, तो पार कर देता है। और ये उसके लिए बाइबल मुकद्दस बताती है कि एक नबी के लिए भी विनाश का क्या बन गया, वो कारण बन गया। और मूसा जो है अपने इस खुदी से, अपने उस पद से क्या धो बैठते अपना हाथ। अजीजो बाइबल मुकद्दस में लिखा है मूसा से परमेश्वर ने कहा कि हे मूसा, अब तू जिस मुल्क जाना चाहता है, अब तू उस मुल्क पहुंचने नहीं पाए। हालेलुया। क्यों, क्योंकि मूसा के दिल में बैठ गई थी। मूसा ने यहाँ पर लाठी क्यों मारी, अजीजो क्यों मारी लाठी, क्योंकि उसके दिल में क्या बैठी थी, ये नहीं बैठा था कि परमेश्वर पानी पिलाएगा। जिसे कहते हैं ना सैया भाई कोतवाल, तो अब डर काय का, लठिया हाथ में लग गई है तो अब किसी की भी जरूरत नहीं है। अब तो पादरी साहब हाथ लग गए, अब हमें खुदा की जरूरत नहीं है, अब हमें चर्च की जरूरत नहीं है, अब तो हमें सिर्फ पाई साहब की क्या है, जरूरत। बाइबल मुकद्दस समय बताती है जिस साथियों, हमें खुदा के प्रति क्या रहना चाहिए, वफादार रहना चाहिए, परमेश्वर के प्रति वफादार रहना चाहिए। यदि परमेश्वर के प्रति वफादारी नहीं है तब अजीज साथियों हमारी जिंदगी में फिर कुछ भी नहीं अजीजों। और यहाँ पर जो है इस बात को देखेंगे कि जब इसने लाठी मारी, पानी तो आया, पानी तो पिया, लेकिन जैसे ही मूसा अपने घर में तंबू में वापस जाते हैं, परमेश्वर तुरंत मूसा पर क्या हो जाता है, नाराज हो जाता है। हालेलुया। आप और हम सीखें इस बात से हमें सीखने को मिलता है। परमेश्वर हमसे किसी भी घड़ी क्या हो सकता है, नाराज हो सकता है। क्यों, क्योंकि हमारे दिमाग में अगर एक ही बात बैठ जाए। अजीजों, आज आपके लिए और हमारे लिए जरूरी है, हमारा चंगा करने वाला कौन है, परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर ने ही कहा था मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा, मैं तुम्हारे घाव का इलाज करने वाला कौन हूँ, परमेश्वर यहोवा। हमारे घाव का अगर इलाज कर सकता है तो वो कौन है, प्रभु परमेश्वर। हालेलुया।
अगर हमारा चंगा कर सकता है तो वो कौन है? हमारा परमेश्वर। हमारे चंगा करने वाला हमारा परमेश्वर, हमारी मरहम पट्टी करने वाला परमेश्वर, हमारी देखरेख करने वाला है हमारा परमेश्वर, हमारे जिस साथियों तंदुरुस्ती देने वाला है हमारा परमेश्वर, हमें बीमारी की अवस्था में भी चलाने वाला है हमारा परमेश्वर। ये नहीं, हम बीमारी की अवस्था में भी क्या कर सकते हैं? हम चल सकते हैं। हम बीमारी की अवस्था में खाट पर नहीं लेट सकते, क्योंकि बल देने वाला है तो वो कौन है? परमेश्वर। आपका बल है हमारा परमेश्वर, आपकी शक्ति है हमारा परमेश्वर। अजीजों, आइए, परमेश्वर ने जो हमें ये दिया है, तो अजीज साथियों, आज जो है हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि हम कर्ज और मर्ज इन दोनों से कैसे मुक्त हो सकते हैं। कर्ज से और मर्ज से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं, तो उसके लिए आपको और हमें व्यवस्था विवरण की पुस्तक और उसके 13 अध्याय की तरफ पढ़ना पड़ेगा, कि उसके 13 अध्याय और उसके 18वें पद में लिखा गया है, ये तब होगा, बाइबल मुकद्दस में लिखा गया, परमेश्वर कहता है ये तब होगा, यानी कर्ज से और मर्ज से। आप और हम अगर नामान कोड़ी की तरह बने, क्योंकि नामान कोड़ी सुनता है सलाह सुन जरूर लेता है, लेकिन वो उस सलाह पर क्या नहीं लाता? ईमान नहीं लाता। कहता लो भाई, क्या मेरे यहाँ नदियाँ कम थी? नहाने से अगर कोड़ दूर हो जाता तो फिर मैं अपने यहाँ ही नहा लेता और मेरा कोड़ क्या हो जाता? दूर हो जाता। यानी उसने सुना जरूर था, लेकिन उस बात पर क्या नहीं रखा? उसने ईमान नहीं रखा। अजीजों, आप अगर ईमान रखेंगे तो यार से यही बात कही गई थी, अगर तू ईमान रखेगा तब तू खुदा के काम को होते हुए अपनी आंखों से क्या करेगा? तू देखेगा। आज अगर हम चाहते हैं कि हमें कर्ज और मर्ज इन दोनों से मुक्ति मिले, तो उसके लिए बाइबल बताती है ये तब होगा। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 13 अध्याय पद 18 में लिखा है, ये तब होगा जब तू अपने परमेश्वर यहोवा की जितनी आज्ञाएं मैं आज तुझे सुनाता हूं उन सबों को मानेगा। या एक को? सबों को। एक को ही नहीं कि हम एक का पीछा लेकर पड़ जाए। तू उन सबों को ही क्या करेगा? मानेगा, और जो तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में ठीक है वो ही करेगा। हालेलुया। यानी हम वो करें जो हमारे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में क्या है? ठीक है। हम अगर किसी इंसान की नजर में अगर कोई काम अच्छा है हम वो करते रहे, लेकिन परमेश्वर की नजर में जो अच्छा हम वो ना करें, तो इंसान तो खुश होंगे, परमेश्वर क्या हो जाएगा? नाराज हो जाएगा। अगर हम परमेश्वर की नजर में जो अच्छा है अगर हम वो करें, तो फिर परमेश्वर खुश होगा। और जो इंसानों की नजर में अच्छा हम वो ना करें, तो इंसान नाराज होंगे। लेकिन इंसान नाराज हो जाए तो कुछ नहीं हो सकता, या कुछ हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। खुदा नाराज हो जाए तो अच्छा खासा इंसान खटिया पर लेट जाता है, नहीं लेट जाता, फिर वो एक्सरे भी कराता है, अल्ट्रासाउंड भी कराता है, दवाइयाँ भी भरपूर खाता है, और फिर रिश्तेदारों से कहता है दवाई तो खा रहे हैं अभी भैया, लेकिन दवाई कुछ भी क्या नहीं कर रही है, अभी कुछ फायदा नहीं कर रही। तो रिश्तेदार कह जाता भैया फिर कोई दूसरा डॉक्टर क्या करो, वो दूसरे डॉक्टर को दिखाओ। या नहीं होगा? अगर हम खुदा अगर हमसे नाराज है तो हम जो काम कर रहे हैं उस काम में हमें क्या नहीं बचेगा? कोई पैसा नहीं बचेगा। तो क्या भाई हमने काम तो करा था लेकिन उसमें कुछ भी क्या नहीं बचा? कोई पैसा नहीं बचा। तो रिश्तेदार जवाब दे देगा भाई छोड़ो ऐसे काम को, जब जिसमें कोई पैसा नहीं बच रहा कोई और काम कर लो फिर। लेकिन ये सब कुछ कब होता है? जब हमारा परमेश्वर हमसे क्या नहीं होता? खुश नहीं। जब परमेश्वर खुश नहीं है तो हम जो कमा रहे हैं उस कमाई में कभी भी बरकत नहीं हो सकती, वो पैसा कभी नहीं रुकेगा हमारे पास। अजीजों, अगर हमसे हमारा परमेश्वर ही नाराज है तब अजीज साथियों कोई भी दवा क्या नहीं आती? ना कोई दवा काम आती है और ना फिर कोई क्या काम आती है? दुआ ही काम आती है। दुआ और दवा दोनों ही दूर, वो दोनों से हमारा कभी भला नहीं। अजीज साथियों क्यों? क्योंकि परमेश्वर ही क्या है? नाराज है। आइए परमेश्वर हमसे खुश हो, इसके लिए हम वो काम करें जो परमेश्वर की दृष्टि में क्या है? अच्छे। जब हम परमेश्वर की दृष्टि में अच्छे हैं उन कामों को करेंगे, तब अजीज साथियों परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसे कह देगा, बरकत देगा और आपकी जिंदगी बरकतों से भर जाएगी। आमीन।